हेलो एवरीवन, मेरा नाम है द्वामय मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव द्वामय। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों से कि वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिए। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिए। और एक चीज़ बताना था आप लोगों से कि अगर मेरी तरह आप लोग यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहते हैं तो जो सामान लगता है, जो प्रोडक्ट लगता है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, वो सब आप खरीद सकते हैं। मेरा वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। अगर मेरा लिंक से आप लोग खरीदते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, x² + 3x + 2 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, x² है तो इसका बगल में कुछ नहीं मतलब 1 है। ये हमेशा रहता है, कोई भी वेरिएबल रहेगा x या फिर y या फिर z या फिर a b c d कुछ भी रहे, उसके ऊपर पावर कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पे उसके बगल में हमेशा कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो अब 1 × x², वो इंटू बीच में लिखेंगे x², फिर प्लस 3x + 2 = 0। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ये फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है। तो यहाँ पे वेरिएबल के बगल में जो संख्या रहेगा, जो नंबर रहेगा, वो नंबर को हम लोग लास्ट वाला जो टर्म रहेगा जिसमें सिर्फ संख्या है, जिसमें सिर्फ नंबर है, उससे गुना करेंगे। तो 1 × 2 कितना होता है, 2। 1 × 2 कितना होता है, 2। तो ये जो 2 है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 × 1 = 2। अब देखिए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके रख देना है। अब यहाँ पे 1x² 1 × x² लिखिए या फिर 1x² लिखिए, 1 × x² लिखिए या फिर 1x² लिखिए, दोनों एक ही बात है। अब देखिए प्लस लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहला टर्म जो है हमेशा लिखेंगे और उसके बाद वाला जो चिन्ह रहेगा वो हमेशा लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को जोड़ या घटा करके प्लस 3x लाना है और गुना करके x² प्लस x² यहाँ पे है और +2 गुना करना है। तो x² और +2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, +2x² प्लस 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 होता है और x² 2 गुना करेंगे तो 2x² आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बीच में जोड़ या घटा करके हम लोग को प्लस 3x लाना है और गुना करके +2x² लाना है। +2x² कहाँ से आया सर, आप लोग बोलिएगा। तो यहाँ से आ रहा है +x² और +2, तो गुना करेंगे तो +2x² आता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन देखना पड़ता है, फिर से बता रहे हैं। जोड़ या घटा करके +3x लाना है, जो बीच वाला टर्म है उसको लाना है और गुना करके पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को गुना करके ये पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म लाना है, गुना करके जो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। तो बड़ा संख्या को पहले लिखेंगे, फिर x यहाँ पे है, उसी यहाँ पे x दे दिए। अब +3x लाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस करेंगे। कितना करेंगे, प्लस। यहाँ पे जो संख्या रहेगा, दूसरा संख्या क्या है, 1 है, तो 1x करेंगे, +1x। बचा क्या है, +2, तो +2 जो बचा है उसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इट इम्प्लाइज सिंबल देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इक्वेशन हम लोग है, ये सब इक्वेशन है, समीकरण है, उसे हम लोग यहाँ पे इट इम्प्लाइज दैट सिंबल देंगे। अब देखिए यहाँ पे x² मतलब क्या है, x × x, फिर +2x + 1x + 2 = 0। अब 2 x में से 1 x निकल जाएगा, यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है। तो जो सबसे कम संख्या में वेरिएबल रहेगा, सबसे कम संख्या में चल रहेगा, वो निकल जाएगा। यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है, तो 1 x कम है तो सीधे 1 x निकल गया बाहर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अलग अलग संख्या है, सेम संख्या तो नहीं है, उसलिए कॉमन, उसलिए बाहर नहीं निकलेगा। तो अब x बाहर निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पे ये x बाहर निकल गया तो बचा क्या, 1x, फिर प्लस ये x बाहर निकल गया तो बचा क्या, 2 प्लस। अब देखिए 1x और 2, इसमें कॉमन कुछ नहीं हो रहा है, इसमें 1 और 2 क्या है, संख्या है। तो संख्या में दोनों अलग अलग संख्या है तो सीधे कॉमन नहीं होगा
और एक्स और यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स नहीं है, तो अगर दोनों टर्म कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, याद रखिएगा। तो 1 कॉमन हुआ तो बचा क्या, 1x प्लस 2, जो बचा हुआ है वो सब लिख देना ब्रैकेट के अंदर। अब इक्वल्स टू 0 दे देना है। अब क्या हुआ, अब ये 1x प्लस 2 इसमें है, इसमें भी 1x प्लस 2 है, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, तो दोनों में 1x प्लस 2 है तो कॉमन हो जाएगा 1x प्लस 2। अब बचा, अब 1x प्लस 2 बाहर निकल गया तो बचा क्या, x बचा, फिर 1x प्लस 2 बाहर निकल गया तो बचा क्या, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे यहाँ पे, और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसे क्यों करते हैं, 1x प्लस 2 इक्वल्स 0 और x प्लस 1 इक्वल्स 0 इस लाइन के बाद क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्या है, समीकरण है। समीकरण में क्या होता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता है, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अदर इसको या फिर इसको 0 होना पड़ेगा, तब ना दोनों तरफ बराबर होगा। इक्वेशन में क्या होता है, दोनों तरफ बराबर होता है, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे LHS में भी 0 आना चाहिए, फिर से बता रहा है LHS में भी 0 आना चाहिए, तो अदर इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा। दोनों 0 नहीं होता है, दोनों 0 होता है तो वो दोनों 0 होता है तो 0 इंटू 0 का वैल्यू नहीं होता है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है, वो आप लोग 11 में पड़ेगा। इसीलिए दोनों में से कोई एक 0 होगा तो इक्वल्स टू 0 RHS में हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ LHS RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। इसीलिए इसको 1x प्लस 2 इक्वल्स 0 और x प्लस 1 इक्वल्स 0, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, इसीलिए दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों लिख दिए, मतलब 1x प्लस 2 भी लिख दिए, x प्लस 1 भी लिख दिए हैं बराबर 0 देके। अब देखिए ये कितना आएगा, 1x इक्वल्स टू -2, प्लस के यहाँ पे कोई भी संख्या रहेगा तो उसके प्लस है तो इक्वल्स टू उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो -2 हो गया, और x प्लस 1 है तो x यहाँ पे प्लस है तो इक्वल्स टू उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, संख्या उधर आ जाएगा, संख्या इधर आ जाएगा और प्लस जो है -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, therefore अब देखिए 1x मतलब क्या होता है, 1x मतलब क्या होता है, 1x मतलब सिर्फ x आप लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर -2 और x बराबर क्या होगा, -1, तो ये आ गया आपका आंसर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0 क्वेश्चन का फैक्टर से मेथड से किए हैं, तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -1 आंसर आ रहा है। यहाँ पे 2 को वैल्यू क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, 2 को पावर है, 2 पावर है मतलब 2, 2 को उससे 2 को वैल्यू आया। अगर 3 पावर रहता तो 3 को वैल्यू आता, अगर 4 पावर आता है इसके ऊपर तो 4 को वैल्यू आता, x का 4 को वैल्यू आता, ठीक है, 4 को रूट्स आता, 4 को सॉल्यूशन आता, 4 को आंसर आता, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में समझा दिए हैं कि ऐसे क्वेश्चन में जब रहेगा तब इसका आंसर कैसे आप लोग निकाल पाइएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक दीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेगा। टिल देन बाय बाय।